साथ सलूक कैसे करना है ये हमें इस्लाम बताता है। हमने बीवी के साथ सलूक क्या करना है ये हमें इस्लाम बताता है। औलाद की तरबियत कैसे करनी है इस्लाम की वाज़ेह तालीमात है। हमने सफर करना है तो अंदाजे सफर क्या होना चाहिए इस्लाम ने हमें बताया। कारोबार करना है तो हमें अल्लाह उसके रसूल ने वाज़े दो टोक और सीधे सीधे अहकाम दिए हैं कि तुम जब कारोबार करो तो तुम इस अंदाज के साथ कारोबार करो, कम नहीं तोलना, कम नहीं नापना, झूठी कसम नहीं खानी, सूद नहीं लेना, मिलावट नहीं करना, एक एक चीज वो इस्लाम ने हमें फराहम की हुई है। तो पूरा दीन जो है जब हम इख्तियार करेंगे, हमारे रवैये, हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा अंदाज़ मुआशरत जब दीन इस्लाम के मुताबिक होगा तो कब्र में इस सवाल का जवाब देना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और अगर हमारा तर्ज जिंदगी कुछ और तरह का होगा तो क्या सिर्फ ये कह दे कि हम मुसलमान हैं? ये तो फिर एक काफिर भी कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है, एक मुनाफिक भी कह सकता है कि मेरा दीन इस्लाम है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो हमारी कैफियत कल्ब होगी कब्र में उसका जवाब उसकी मुताबिकत में आएगा। ये काफिर जवाब नहीं दे सकेगा कि मेरा रब अल्लाह है, क्योंकि वो अमल से, रवैये से अब उसको अपना रब नहीं मानता है। तो हकीकतन तो उसका रब अल्लाह है, लेकिन वो ये जवाब नहीं दे पाएगा। इसी तरह जो शख्स अपने तर्ज जिंदगी के अंदर इस्लाम को दाखिल नहीं कर चुका है और इस्लाम को उसने अपना हादी रहनुमा नहीं बनाया है तो वो कब्र में इस सवाल का जवाब कैसे दे सकेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, चूंकि उसका रवैया, उसका तर्ज जिंदगी और उसका अंदाज़ मुआशरत ऐसा नहीं रहा होगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के शब रोज़ को इस्लामी तालीमात के सांचे में मुकम्मल और कामिल तौर पर ढालना होगा, ताकि जब कब्र में सवाल हो तो हम जवाब दे सकें कि हमारा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल, फरिश्ते फिर पूछेंगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा दूर से और कब्र के दरमियान से पर्दे हटा दिए जाएंगे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे और फरिश्ता हुजूर की तरफ इशारा करके कहेगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में जिंदगी में क्या कहा करता था। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने होंगे और ये सवाल पूछा जाएगा। अब अबू जहल से पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, तो वो कहेगा है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये हैं कौन। अबू लहब से पूछा जाएगा, वो कहेगा है हाथ ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये कौन है। अच्छा, जानता नहीं तो पत्थर किसको मारता था, जानता नहीं तो गड़े किसकी राहों में खदवाता था, जानता नहीं तो ओजनियां किसके ऊपर डलवाया करता था। आंखें फाड़ फाड़ के तो सारी जिंदगी देखता रहा, लेकिन आज अबू जहल कब्र में उतरा, हुजूर की सूरत नूरानी सामने है और पूछा गया कि ये कौन है, ये नूरानी चेहरे वाले कौन है। तो अबू जहल कहता हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये कौन है। और 14 सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन लहद में उतरता है और पर्दे हटा दिए जाते हैं और मुनकर नकीर सवाल करते हैं आमिर चीमा बता ये कौन है। वो कहता है पीछे हटो, पहले पाए नाज को बोसा तो कर लेने दो, मैं तो मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, ये तो मेरे वक्त जागे कि वो मेरी कब्र में आए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जब से ये सुना है कि कब्र में हुजूर आएंगे, पता नहीं मौत कहाँ मर गई है, जी चाहता है जिंदा ही कब्र में चले जाएं। तो वो कहेगा पहले मुझे पाए नाज को बोसा तो कर लेने दो, मैं तो जिंदगी के बारे में इंतजार इनका करता रहा और इनके बारे में पूछ रहे हो ये कौन है। तो वो फौरन जवाब देता है ये तो वही मेरे आका और मौला है जिनके लिए सारी जिंदगी तड़पता रहा और इनकी ज़ियारत की आरज़ुएं और तमन्नाएं करता रहा। अच्छा, अबू जहल सारी जिंदगी देखता रहा तो वो तो जवाब नहीं दे पाएगा। वो कहता हाय अफसोस मैं नहीं पहचानता ये कौन है, हाथ ला अदरी, मुझे नहीं पता। और 14 सदियां गुजरने के बाद एक मोमिन लहद में उतरता है तो वो फौरन कहता है ये तो वही है जिनके लिए जिंदगी गुजार आया। तो जिसने देखा था वो पहचान नहीं सकता और सदियों बाद जो दुनिया के ऊपर आया वो फौरन पहचान भी रहा है और पाए नाज को गुस्से भी कर रहा है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने दिया। वो कहते हैं कब्र में ये जो आंखें हैं इनमें तो मट्टी पड़ी होगी, ये तो बंद होगी, दिल की आंखें खुली होंगी। अबू जहल ने इन आंखों से देखा था, ये आंखें तो अब खुली नहीं है, तो इनसे वो कैसे पहचानेगा? और दिल की आंखों ने हुजूर को देखा ही नहीं था। और ये सदियों गुजरने के बाद जो मोमिन लहद में उतरता है उसकी गो इन आंखों ने नहीं देखा था, लेकिन मोमिन के दिल में हुजूर ही बसते हैं, इसलिए उसकी आंखों ने, दिल की आंखों ने हुजूर को देखा और पहचान लिया। इसलिए कि दिल की आंखों ने हुजूर पहले भी देखे हुए थे और दिल आरजू में मचलता रहा, इसलिए दिल को पहचानने में देर नहीं लगी। तो वहां ये आंख नहीं पहचानेगी, ये आंख पहचानेगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जब सवाल होगा, अगर इस सवाल का जवाब नहीं आया तो फिर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी
اور اگر اس سوال کا جواب آیا تو پھر جنت کے دروازے کشادہ کر دیے جائیں گے اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس کی قبر میں آ جائیں گی، بلکہ حدیث میں آتا ہے اسے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، ایسے سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ اور وہاں سے لے کر کے حشر تک کا سفر جو ہے اس کے لیے بہت لمبا سفر نہیں ہوگا، وہ ایسے ہوگا کہ جو ہے وہ ایک خوبرو کے گلے سے ہار گرے گا اور وہ موتی ٹوٹ کے گر جائیں گے اور وہ اس کو چننے میں مصروف ہو جائے گا، ابھی سارے موتی چن نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ مومن کے لیے اللہ نے آسانی رکھی، 50,000 سال کا دن ہوگا یوم محشر، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے حشر کا اتنا بڑا دن ایسے ہوگا جتنا عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو اتنے فتح مکہ کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا، حضور کا ردیف، جو خوشی سے اچھلتا تھا، بڑی خوشی کا دن تھا، لیکن میرے حضور کا سر عجز سے جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگتا تھا، لیکن وہ بچہ تھا، نو عمر تھا، وہ اچھلتا تھا خوشی سے، تو حضور سے روکتے تھے، پھر وہ اچھلتا تھا، پھر روکتے تھے۔ وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ میں ڈھونڈے، نواسا نہیں ہے، کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں ہے، کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں ہے، حضور کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ ڈھونڈی تو وہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید ہے۔ فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ غلام زادہ تھا، دنیا کو بتایا محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے۔ ایک غلام کو یہاں اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، بلال حبشی کو کہا یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اللہ اکبر! کہاں بلال مکے کی گلیوں میں ظلم اور جبر، جور اور زیادتی کا شکار ہوتے تھے، چکی پسوائی جاتی تھی اور جسم میں میخیں ٹھونکی جاتی تھیں، اور ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ان کو دھکیل دیا تھا کفار نے۔ آج وہی غلام، وہی بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! میں یہاں کھڑے ہو کے اذان دوں تو رخ کروں گا قبلے کی جانب، اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدھر رخ کروں ادھر ہی تو قبلہ ہوگا۔ اب بلال اذان دے رہے ہیں، رخ کدھر کیا؟ حضور طواف کر رہے تھے، بلال اذان دے رہے تھے، جدھر جدھر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھیرتے چلے جاتے۔ اقبال بولے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کیسا رنگ تھا، کیسا جمال تھا۔ تو وہ طبقے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو عزتوں کی مسند پہ بٹھایا۔ غلاموں کو تو بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جاتا تھا، انسان کے اوپر حاکم بنا ہوا تھا اور انسان کی تذلیل ہوتی تھی، اور میرے حضور کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن فرمایا کہ مسلمان کی عزت، آبرو اور اس کا خون